नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आज हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके पहले अगर हमने 40 क्वेश्चन लोड किया है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाकर के अवलोकन करें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप नेट JRF PGT TGT किसी भी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है, तो इससे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एजुकेशन न्यूज़ 790 को आप सब सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, ये हमें देखना है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास का है, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास की नहीं बल्कि देव की है। किसकी है? देव की है। अब इसकी भाग की किसकी है? देव की है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प डी, भाव विलास केशव दास की रचना एवं रचना सही नहीं है। भाव विलास की रचनाकार कवि देव दत्त हैं, देव या देवदत्त है। यह इनकी प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इन्होंने कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टायाम, देव शतक, देवचरित, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देवमाया, प्रपंच, प्रेम चंद्रिका आदि है। शेष अन्य युग्मों की रचनाकार की दृष्टि से सही है। तो इसमें देव की जो रचनाएं हैं, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंस है, भवानी विलास को याद रखना है। फिर इसके बाद रस विलास के बाद अष्टायाम, यहाँ से कई बार डाउट हो जाता है। फिर शब्द रसायन, सुजान विनोद, ये इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आपको याद रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्न में से किस कवि ने सतसई रचना नहीं की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस कवि ने सतसई रचना नहीं की? तो इसमें जो है बी, सेनापति ने सतसई रचना नहीं की है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कविता रत्नाकर एवं काव्य कल्प ध्रुव। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, कविता रचनाकर और काव्य कल्प ध्रुव। जबकि मतिराम बिहारी और बिंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। किसी की है? सतसई। मतिराम बिहारी तथा बिंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें से बिहारी सतसई काफ़ी फेमस है, जो याद रखना है, बिहारी सतसई। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? तो यह गहरा असर पड़ा है किसका? संस्कृत का, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो प्रेम काव्य लिखे गए हैं, ये सबसे पहले किस में लिखे गए थे? संस्कृत में। तो इसीलिए वहाँ से काफ़ी कुछ लेकर के रीतकालीन कवियों ने लिखा है, क्योंकि संस्कृत में अधिकतर प्रेम काव्य, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस टाइप से जो उस समय के संस्कृत साहित्य लिखे गए थे, उनका यहाँ लेकर के काफ़ी कुछ मिलता जुलता कई काव्य रचे गए हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? संस्कृत का। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में 5 संप्रदायों जैसे रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि में से अलंकार, रस एवं ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव दास को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आचार्य केशव दास
को। तो इसमें देखिए हमारे जैसे जो रस संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? भरत है। अलंकार का अलंकार के कौन है? भामह। रीति का वामन। वक्रोक्ति का कुंती। और ध्वनि के हमारे आचार्य कौन है? इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, फिर बाद में बता देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 5 संप्रदाय है इसको जरूर याद रखना कि रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के जो है आनंद वर्धन है। तो हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बन जाता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ साथ और क्या लिखे गए हैं? रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ और क्या क्या लिखे गए हैं? तो यह दोहा लिखा गया है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि बिहारी ने दोहे में ही सारी रचनाएं की हैं। रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतकाल 1719 भागों में है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीति सिद्ध में भक्त की है। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया मिलाया जाता है, मतलब तुक मिलाया जाता है। तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध में ज़्यादातर कवि काफ़ी हैं और रीति सिद्ध में बिहारी लाल जी केवल है और रीति मुक्त में आपके घनानंद और इस टाइप से थोड़े कवि हैं। अब आगे हम देखते हैं इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है तो ये किया है पद्माकर भट्ट ने। किसने किया है? पद्माकर भट्ट ने। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रीतकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। किसने किया है? पद्माकर भट्ट ने किया है। अब इसमें देखिए पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। ये पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है। ग्वाल कवि सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, कवि अब इसमें देखिए यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी, बिसा, कोब्जाष्टक, खंडित वर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप और दृघ शतक। ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ हैं वित्त तरंगणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सस्सई तथा ककहरा। और सम्मन नीति काव्य कवि काव्य ग्रंथ है। इसमें देखिए स्फुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण। अब हम आगे देखते हैं कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता है पद्माकर। कौन है? पद्माकर है। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। पद्माकर रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश आदि हैं। आदि इनकी प्रमुख
रचनाएं हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। पद्माकर रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजात प्रकाश आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें व्याख्या, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो व्याख्या हम देखते हैं बेनी प्रवीण काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। अब बिंद के काव्य ग्रंथ क्या क्या है? 12मासा, भाव पंचासिका, नयन पचीसी, पौन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, किसके? बिंद जी के। अब रसनिधि पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ क्या क्या है? रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्य, 12मासा, रसनिधि सागर, हिडोला, अरिल्य, रसनिधि सतसई। ये किसकी? रसनिधि के हैं। इसके बाद हमारे आते हैं भूपति के काव्य ग्रंथ, भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। अब आगे हम देखते हैं इसमें 48, क्वेश्चन नंबर 48। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इतिहास फैक्ट इस पर नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट सेकेंड पेपर 2016 में आया हुआ है जून में। तो इसमें देखिए बिहारी सबसे पहले हैं, फिर देव हैं, भिखारी दास, पद्माकर। तो सबको पता है कि केशव दास के जस्ट बाद बिहारी आते हैं। तो अगर बिहारी इसमें दिया हुआ है तो वहाँ से हम इसको पता कर लेंगे। अब कवि जीवन काल देखिए, बिहारी का टाइम ड्यूरेशन 1595 से 1663 है, 1595 से 1663 है। देव का 1673 1767 है। भिखारी दास 18वीं शताब्दी 1750 के आसपास, और पद्माकर 1753 से लेकर के 1835 तक। तो इस प्रकार से हम इसको कई बार यहाँ से पता कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं अंग दर्पण। अंग दर्पण किसकी रचना है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है। किसकी है? जी सॉरी, अंग दर्पण रसलीन की है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको याद रखना है। अंग दर्पण 1737 तथा रस प्रबोध 1741 रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। अलग शतक और तिलक शतक आदि सैयद मुबारक अली बिलग्रावी के काव्य ग्रंथ है। ये हमें याद रखना है कि बेनी जो अंग दर्पण, रस प्रबोध, रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की है। जुगल विलास एवं रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। अलग शतक, तिलक शतक आदि सैयद मुबारक अली बिलग्रावी काव्य ग्रंथ हैं। ऐसे इनमें से हमें किसी एक दो राइटर की अगर पूरी रचनाएं हमें याद है तो बाकी का हमें एग्जाम के समय पता चल जाता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। क्वेश्चन 50। पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन चुगति चोन्ह कौन पै नपती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। इसमें नायिका की यहाँ सौंदर्यता का वर्णन कर रहा है। सॉरी। अब इसमें उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निम्न कोटि की है। कवि नायक के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि नायक के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन 090 उसको आप सब सब्सक्राइब करें।
दोस्तों जय हिंद, जय भारत।